हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद्रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। भगवान की विशेष कृपा से हम लोग नित्य कुछ न कुछ सत्संग करते हैं। आज के समय में भक्तों के मध्य में, साधकों के मध्य में एक विषय बहुत आता है, जिज्ञासा भी होती है, कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं साधक लोग, और वह जिज्ञासा है अनन्यता के विषय में। शरणागति का तात्पर्य क्या समझें, अनन्यता का तात्पर्य क्या समझें, इस विषय में प्रश्न आता है। तो इस विषय में एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझेंगे, और वो छोटा सा उदाहरण पतिव्रता पत्नी का ही हम लेंगे। सद्गुरु की कृपा से जैसा समझा है उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, जिस स्वरूप में उसने अपने पति को अपने चित्त में विराजमान करके रखा हुआ है, उस स्वरूप में वह संसार के किसी भी पुरुष को नहीं देखती। पर उसके बाद भी संसार में उसके जो संबंधी हैं, उसके जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, अथवा जो उसके अनुज हैं, अथवा उसके जो पिता हैं, अथवा उसके जो मित्र हैं, उसके का मतलब पति के जो भ्राता हैं, पति के जो अनुज हैं, पति के जो मित्र हैं, पति के जो पिता हैं, उनके प्रति भी वह पतिव्रता स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, उनका भी सम्मान करती है, यथा योग्य उनका भी अभिवादन करती है, उनके भोजन भजन का पूरा प्रबंध करती है, स्वागत सम्मान करती है। तो ऐसा करने से उसके पातिव्रत धर्म में कहीं कोई आपत्ति नहीं आती है, अपितु उसका महत्व बढ़ता ही है, पति की प्रसन्नता को ही वह प्राप्त करती है। उसी प्रकार से साधक को अनन्य भाव से, मुख्य रूप से, लक्ष्य रूप से अपने इष्ट की ही आराधना करनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। पर फिर भी जो उसी इष्ट के स्वरूप हैं, उस स्वरूप का उस स्वरूप में, चाहे वो फिर अलग अलग प्रकार के देवी देवता हो, कोई भी हो, उनका भी हमको यथायोग्य सम्मान करना चाहिए, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। देखो, भगवान अंगी हैं और संपूर्ण देवी देवता भगवान के अंग हैं। हमारे हाथ को कोई डंडा मारे और कंठ में कोई माला पहनाए तो क्या हमारा सम्मान होगा? हम अंगी हैं और हाथ हमारा अंग है, इस अंग का अपमान होने से हमारा अपमान होगा। अंग का अपमान अंगी का अपमान है। उसी प्रकार से किसी भी देवी देवता के प्रति यदि हम हेय दृष्टि से देखते हैं, अनादर की दृष्टि से देखते हैं, तो उसके प्रति किया गया जो हमारा अनादर का भाव है, वह अंगी परमात्मा का, हमारे इष्ट का अपमान है। इसलिए हमें अपने इष्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। इस भावना से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मुख्य उपासना तो अपने इष्ट की ही करें, पर उसी इष्ट के अंगभूत जो अन्य देवी देवता हैं, उनके प्रति भी हमको श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। आजकल क्या है, कई लोग अनन्यता की ऐसी परिभाषा कर देते हैं कि महाराज हम देखते हैं कि शिव भक्त प्रायः करके, सब नहीं है पर प्रायः कई ऐसे शिव भक्त हैं जो रामकृष्ण को नहीं देखना चाहते। कुछ रामकृष्ण के ऐसे भक्त हैं जो शिव तत्व की उपासना नहीं करना चाहते। कुछ नारायण की उपासना करने वाले भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शिव तत्व को अनादर की दृष्टि से देखते हैं। कुछ शाक्त ऐसे मिल जाते हैं जो रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते। कुछ रामकृष्ण के उपासक मिल जाते हैं
जो शक्ति के प्रति कोई भी श्रद्धा का भाव नहीं रखते। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये हमारे मन का सब भ्रम है। हमारे वैष्णवों के भूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनन्यता की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। वो अपने श्रीमद् रामचरितमानस में कह रहे हैं, सो अनन्य जाके अस मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता का वास्तविक स्वरूप क्या है? अरे अनन्यता का वास्तविक स्वरूप यही है कि यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड हमारे इष्ट का स्वरूप है। यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड हमारे इष्ट का ही विलास है और हम इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के एक तुच्छ से सेवक हैं। बस हम इसी भाव का समादर करें, इसी भाव का आश्रय लें, यही वास्तविक अनन्यता है। इसी अनन्यता का पालन करने से वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा होगी, शरणागति की प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि परात्पर परब्रह्म तत्व ही पूर्ण तत्व है, अंगीभूत तत्व है, लेकिन फिर भी उसी के अंगभूत जो अन्य देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमें आदर का, श्रद्धा का, नमस्कार का और अपने आप को अभिनति का भाव उनके सामने भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण होगा, इसी में हम सबका हित होगा। और इनकी उपासना जो कोई करता है, इनकी उपासना का फल भी यही होता है। आगे चल के उपासक के चित्त में यह बात प्रकाशित होती है कि अंगी तक ही ये पहुंचाते हैं। मान लो कोई जीव ऐसा है जो अंग की उपासना कर रहा है, अंगी की उपासना नहीं कर रहा है, और यदि वो ईमानदारी से अपनी उपासना कर रहा है तो ये अंगभूत देवी देवता आदि भी उस अंगी तक ही उस जीव को पहुंचाएंगे, उसी में उसकी सफलता होगी। क्योंकि अभय तो भगवान के चरण कमलों में ही है। भगवान की प्रतिज्ञा है वाल्मीकि रामायण में, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। अभय करने की भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है, और प्रतिज्ञा का निर्वाह भगवान क्यों नहीं करेंगे। कोई 2 बूंद जल लेकर के प्रतिज्ञा करता है, उसका वो जीवन भर निर्वाह करने का प्रयास करता है। फिर भगवान ने तो संपूर्ण समुद्र को हाथ में लेके प्रतिज्ञा की है, अपार जल को हाथ में लेके प्रतिज्ञा की है। इसलिए भगवान उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करते हैं और हमें उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। पर यदि कोई इन अंग की भी शरण लेता है तो ये अंग भी उस अंगी तक ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही अनन्यता एवं शरणागति का स्वरूप है। बस इतना कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।